जो जैसे कि ये था ही इज डैश देन हिज नेबर्स, ऑप्शन में था रिच रिचर रिचेस्ट, ही इज डैश देन हिज नेबर्स। अब देखो नेबर से मुकाबला कर रहे हो, पूरी दुनिया से नहीं कर रहे, तो क्या हो जाएगा ही इज रिचर देन हिज नेबर्स। खाली रिच भी नहीं आएगा, रिचर आएगा, रिचेस्ट नहीं, क्योंकि भाई कोई अब कोई वर्ल्ड से इंटायर कंट्री से कंपेरिजन नहीं हो रहा है, आपका किससे हो रहा है, सिर्फ नेबर से हो रहा है। द ब्राइड्स वर मच टैच देन द ग्रूम्स, तो यंग यंगर यंगेस्ट, तो यंगर, द ब्राइड्स वर मच यंगर देन द ग्रूम्स। ही इज टू डैश टू बी टॉक्ड, इंटेलिजेंट मोर इंटेलिजेंट मोस्ट इंटेलिजेंट। तो देखो स्पेलिंग में TOO ऑलरेडी आ रहा है, तो यहाँ पे मोर इंटेलिजेंट या मोस्ट इंटेलिजेंट नहीं आएगा, बल्कि खाली आएगा टू इंटेलिजेंट। कैप में आज हम देख रहे हैं एक तो वर्ड इम्पेड, जिसके मीनिंग होते हैं हिंडर, रुकावट डालना, रोड़े अटकाना, रुकावट डालना, ऑब्स्ट्रक्ट, एम्पर, होल्ड अप, कर्व, डिस्ट्रक्ट। और एंटोनिम में एडवांस, अलाउ, फॉरवर्ड, इनकोरेज। एडवांस, अलाउ, फॉरवर्ड, इनकोरेज। तो इम्पीड यानी यार देखो किसी के भी आप काम होने नहीं दे रहे, ठीक है, कोई पढ़ रहा है, आपने जानबूझ के म्यूजिक तेज किया हो, तो आपने क्या इम्पीड कर रहे हो ना, बेचारे की राह में रुकावट डाल रहे हो, होल्ड अप कर रहे हो, कर्व कर रहे हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हो उसको। ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड एक आउट भी होता है क्रिकेट में, और ऑब्स्ट्रक्ट हॉकी में भी दिया जाता है फाउल, ठीक है। तो अब एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, डज नॉट इक्वल टू से जो लिखे हैं, एडवांस, अलाउ, फॉरवर्ड, इनकोरेज करना, इसके फर्क। राह में रुकावट नहीं डाल रहे आप, उसको इनकोरेज कर रहे हो, एडवांस कर रहे हो, अलाउ कर रहे हो, फॉरवर्ड कर रहे हो। तो इम्पीड का हिंडर, रोडे अटकाना, रुकावट डालना, ऑब्स्ट्रक्ट, एम्पर, होल्ड अप, कर्व, डिस्टर्ब। ये हो गया भाई बड़ा इंपॉर्टेंट। अच्छा वर्ड है एक्सपेटाइट, जिसके मीनिंग होते हैं फुर्ती, तेजी, तेज करना, टू हेस्टन, टू हरी अप, टू क्विकन। फिर देख लें एक्सपेटाइट, फुर्ती, तेज करना, टू हेस्टन, टू क्विकन, टू हरी अप। और एक और वर्ड है जिसको हम कहते हैं हेरेटिकल। यार ये बड़े वो लोग जो गैर मजहबी, क्या मतलब दूसरे मजहब की तौहीन दिलाधारी। चलो भाई आपकी मर्जी, आप कोई मजहब फॉलो करो ना करो, लेकिन किसी की मजहब आजारी करना, ये वो लोग होते हैं हेरेटिकल। इम्पियस, ठीक है, मुलित, बिद्दत। और वर्ड क्या क्या होते हैं, एग्नोस्टिक, एपोस्टेट, डिजिटेंट, एथेस्टिक। तो दोबारा देख लो, हेरेटिकल, इम्पियस, मुलित, बिद्दत, एग्नोस्टिक, एपोस्टेट, डिजिटेंट, एथेस्टेटिक। और वर्ड है जैसे कि इमिनेंट, इसके इनहेरेंट, इंट्रिंसिक, इनेट, लेटेंट, बिल्ड इन, एसेंशियल, असली। तो वो बेसिकली जैसे कि असली वारिस हो गया, इनहेरेंट है, ठीक है। इंट्रिंसिक, प्योर, पाकीज़ा, या कोई ज़रूरी पार्ट। ये बहुत सारे इसके साइनोनिम्स हैं, एक से कहीं ज़्यादा इमिनेंट के। इंग्लिश में हमारे पास आता क्या क्या है, साइनोनिम्स होते हैं, एंटोनिम्स होते हैं, एनालॉजीज होती है, एरर डिटेक्शन है, सेंटेंस करेक्शन है। एक एक करके हम सब चीज़ देखते हैं। पहले साइनोनिम्स देखते हैं। तो साइनोनिम्स की अगर हम बात करें तो यार देखो साइनोनिम याद रखना इतना आसान काम नहीं है। पार्सिमनी, मीन, कंजूस। तो देखो ट्रिक्स कैसी हैं मेरी, हम क्या रख सकते हैं, पर्स में मनी है, यानी पर्स में पैसे तो हैं लेकिन खर्च नहीं कर रहा, पार्सिमनी कहते हैं कंजूस को। पर्स में बड़े पैसे हैं, खाना खा लिया, वेटर को पैसे नहीं दिए, बस में चढ़ गए, कंडक्टर को किराया नहीं दिया, तो ऐसे शख्स को कहते हैं पार्सिमनी। एवरेज के मीनिंग होते हैं डिस्टेंस शॉर्टन करने वाला, तो ब्रिज से याद रख सकते हैं। ब्रिज डिस्टेंस को क्या करता है बच्चों, शॉर्टन करता है। फिर एक वर्ड है सरमाउंट, माउंटेन सर करना, इसको इस तरह से याद रखता है। देखो हर मुश्किल का हल भी नहीं, बल्कि ये कहा जाता है मुश्किलात पे काबू पा लेना। तो देखो कैसे जहन में कुछ बात आ रही है, जी हाँ, माउंटेन सर कर ली, मुश्किलात की माउंटेन सर कर ली। प्रोफेशनट्री के मीनिंग होते हैं थिंकर या फिलोसफर। प्रोफेशनट्री, अब देखो कुछ ऐसा बन रहा है, प्रोफेसर अंडर द ट्री, कैसे याद रख सकते हो, प्रोफेसर अंडर द ट्री। जैसे कि न्यूटन एक बड़ा अच्छा के देखें सेब गिरा, न्यूटन ने सेब खाने के बजाय ये सोचा कि यार ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो क्या था, थिंकर और फिलोसफर था। तो प्रोफेशनट्री, प्रोफेसर अंडर द ट्री।
अब एक वर्ड है लेथार्जिक, जिसकी मीनिंग होती है लेज़ी, ठीक है, और सुस्त। इसका एक साइनोनिम लेसिट्यूड भी है, तो लेज़ी करके भी याद रख सकते हो। और देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, भाई हर वक्त लेटा रहता है, और लेसिट्यूड को लस्सी, लस्सी पी करके लेट जाता है, लस्सी पी करके लेट जाता है, काम नहीं कर रहा भाई, सुस्त। स्काइप के मीनिंग होते हैं वक्त ज़ाया करना जानबूझ के, तो इसको कैसे रख सकते हो, स्काइप। अम्मा आगे चप्पल से मारती है, बेटा स्काइप पे बैठा रहता है काम नहीं करता, बेटा स्काइप पे बैठा रहता है काम नहीं करता। पानेजिया, रेमेडी ऑफ और प्रॉब्लम, तो कैसे याद रख सकते हो, एशिया का पान का और मसला हल हो जाएगा, एशिया का पान का और मसला हल हो जाएगा। अब देखो एकॉक के मीनिंग होता है एक्साइटेड, तो मेरे भाई अनिल कपूर का एक गाना था ना, ए जी ओ जी, मैं ऐसे देख सकते हो ना, ए जी ओ जी लो जी सुनो जी, मैं हूँ मन मौजी, करता हूँ जो तुम भी करो जी, 1 2 का 4 4 2 का 1। तो बिल्कुल आज भी अनिल कपूर ये गाना सुन के क्या हो जाता है बच्चों, एक्साइटेड, क्योंकि उसी गाने ने उसको हीरो बनाया था। तो एक कैसे रखो, ए जी ओ जी। ओके डियर, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आज का सेशन है। डेफिएंट के मीनिंग होते हैं डिसओबीडिएंट, ये बहुत आया है, एडजेक्टिव है वर्ड पेपर में। डिसओबीडिएंट, डिसरिगार्डफुल यानी बेअदब, ठीक है जी, बदतमीज़ किस्म का आदमी, किसी की ना सुनने वाला। तो देखो उसको याद रखने की ट्रिक क्या हो सकती है, देसी आंट, कोई देसी आंटी है जो बड़ी डेफिएंट है, डिसओबीडिएंट है, डिसरिगार्डफुल है, किसी की नहीं सुनती। अब बड़ी तेज़ बारिश हो रही है, आंटी अंदर आ जाए, नहीं मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि आंटी कौन है, डेफिएंट है। फिर इसको देखो स्पेलिंग में देखो, DEF, एक DEEF होता है बहरा। तो अब समझो ये कोई, अब लड़के की बात कर लें, बड़ा ही बदतमीज़ है, डेफिएंट, बड़े समझा रहे हैं उसको कि भाई गंदे पानी में नहीं खेलो, ये आजकल कोरोना चल रहा है, वे घर में बैठे, लेकिन वो क्या है, डीफ हुआ हुआ है। अरे डीफ हुआ हुआ है भाई, मतलब उसने कानों में उंगलियां ठूस ली, किसी की नहीं सुन रहा, डिसओबीडिएंट बना हुआ है, डेफिएंट बना हुआ है। चेरी एक एडजेक्टिव वर्ब है जिसके मीनिंग कॉशियस या वेरी वाराई, इस मीन यानी कि बहुत ज़्यादा मोहतात रहना, मोहतात रहना चाहिए। तो देखो कैसे कर सकते हो, एक तो चेरी, कुछ लोग होते हैं ना, अब ठेले पे चेरी दिखी, बगैर धोए खाने लगे, है ना, बगैर धोए खाने लगे। ओ भाई कोरोना चल रहा है, आजकल कोई भी चीज़ हो पहले घर ला के धो। तो क्या कैसे याद रख सकते हो, चेरी खाते हुए चेरी रहो, चेरी खाते हुए चेरी रहो, या चेरी शू पॉलिश से भी याद रख सकते हो। आपने क्या किया, चेरी शू पॉलिश लगाई इतनी, और फ़ौरन ही ना चेरी शू पॉलिश से लगाने के बाद अपना हाथ शूज़ पे लगाया और मुंह पे लगाया, तो पता चला थोड़ी सी पॉलिश आपके मुंह पे रख गई। तो ऐसे रख सकते। बाउंटी के मीनिंग जेनेरोसिटी, मतलब बहुत अच्छा बर्ताव, नेक, रहम दिल। तो देखो उसमें दो चीज़ें, बंटी बॉन्टी, एक बंटी नामी बच्चा सबको बॉन्टी खिला के क्या करता है, सबको जेनोसिटी कर लेता है, बाउंटी कर लेता है अपनी तरफ, ठीक है, बंटी बाउंटी करके याद रख सकते हो। कैनार्ड मीन लाए, कैनार्ड मीन लाए। अब एक बंदा है, उसको साफ दिख रहा है कि उसका एनएडी में टेस्ट नहीं हो सकता, ठीक है, काना है वो, ठीक है, दिखता ही नहीं है उसको, तो पढ़ेगा कैसे भाई, काना है। तो अब उसने क्या किया, काने ने कैनार्ड फैलाना शुरू कर दिया कि एनईडी के टेस्ट में मैथ्स की जगह ड्राइंग आएगी, ठीक है जी, एमकेट के टेस्ट में फारसी आएगी बायोलॉजी की जगह। तो काना क्या कर रहा है, कैनार्ड फैला रहा है। डिफाइल मीन्स सली, पॉल्यूट, किसी को गंदा करना। तो देखो इसको कैसे याद रख सकते हो, आप ऑनर हो किसी फर्म के और आपका जो प्योन है आपको लग रहा है फाइल को ख़राब कर देगा, तो आप क्या बोलोगे, दे फाइल, दे फाइल को ऐसे भी कर सकते हो। और हिंदी में देश कंट्री को कहते हैं, तो क्या भाई देश की फाइल ऑलरेडी क्या हो चुकी है, डिफाइल हो चुकी है। मैनुमिशन के मीनिंग होते हैं फ्रीडम। अब मैं इसको कैसे रख सकता हूँ, देखो मानो मिशन, मेरा मिशन, मेरा मिशन, थोड़ा सा तो हम अपने दिमाग में एक ट्रिक बनाते हैं, मेरा मिशन। मेरा मिशन क्या है कि हम अपनी कंट्री को मानो मिशन करेंगे। जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाते हैं कुछ लोग, तो हम उनसे क्या करेंगे, कंट्री को मानो मिशन, फ्रीडम दिलाएंगे। ये मेरा मिशन है।